बेटे बेसिक प्रॉब्लम जो आपको आती है ना, वो भिन्न के अंदर ऐसा नहीं है कि भिन्न किसी भी क्लास में ना पूछा जाता हो। आप 1 to 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, CHSL, CGL, SSC, सही है, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे पूछा जाता है छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आपसे धोखा हो जाता है। आपसे पूछा जाता है ना 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे 1/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, इसका जवाब वो बड़े आराम से 1/4 को दे के आ जाते हैं कि 1/3 से 1/4 बड़ा है। अरे नहीं, आप महाघोर गलती कर रहे हो। इस वीडियो में आपको बस यही सिखाने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, एकदम से 0 लेवल से आपको समझ में आएगा। तो ध्यान देना, जैसे मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, मैं भिन्न को समझाने की कोशिश करूं, तो एक बार ऐसे समझ लेना बड़े इत्मीनान से कि भिन्न क्या होता है। भिन्न आप जानते हो कि कोई भी नंबर, सही है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो कि P/Q, ऐसे Q सही बटे में लिखा हो, आप उसको भिन्न बोलते हो। ये भी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ये भी कई प्रकार की होती है। तो हमारा टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक आज ये है भिन्न क्या है। तो इस भिन्न को हम समझते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी सही बटे में, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 1/3, मैं इसी सवाल की बात करूं, 1/3, 1/3 का मतलब है कि कोई भी हिस्सा है, मतलब कोई भी चीज है। जैसे ये कोई मान लो लकड़ी है, ये कोई लकड़ी है, तो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में क्या करो, डिवाइड करो। तो 3 हिस्से में से क्या एक हिस्सा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर ये लकड़ी टोटल 15 मीटर की है, कितने की, 15 मीटर की है, तो अगर 3 बराबर हिस्से में बांटोगे ना, तो 5 5 5 ऐसे 5 5 की आएगी। मतलब कि टोटल 15 मीटर की है ये लकड़ी, और उसमें से एक हिस्से की लंबाई कितना है, 5 है। तो 5 × 5 और 5 × 3 15। आप कह सकते हो कि 1/3, ऐसे समझ रहे हो। जैसे मान लो आप अपने बर्थडे में केक लेके आए, सही है, और ये केक कितने का है जी, 12 kg का है, 12 kg का, पूरे मोहल्ले की दावत देनी है, तो 12 kg का केक है। अब इतना बड़ा केक ना, आप क्या करोगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में जब 12 किलो को डिवाइड करोगे बराबर बराबर, तो 4 × 3 = 12, मतलब 3 किलो का आएगा ना, 3 किलो का, 3 किलो का, सारा पार्ट कितने का होगा, 3 किलो का। तो हम टोटल है कितने का, 12 किलो का है, और एक पार्ट का वजन कितना है, 3 किलो। तो देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। हम कह सकते हैं कि ये 1/4, सही है। मतलब इस टाइप से आपको बांटना है। कोई भी नंबर है उसको जो नीचे संख्या दी रहती है ना, तो उतने भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1/, मतलब सबसे बड़ी बात है ना कि 1/3 बोल रहा है। 1/3 का मतलब होता है बच्चे, इस चीज को ऐसे समझना कि वही पार्ट, सही है, वही चीज को आप 3 हिस्से में बांट रहे हो, तो एक हिस्सा, और उसी चीज को, सही है, उसी चीज को आप 4 हिस्से में बांट रहे हो, तो एक हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ। तो अब कोई भी चीज है, मान लो आपसे कुछ भी ले लो, या कुछ भी ले लो, एक केला ही ले लो आप, केला, या फिर आप कोई भी फल ले लो, आप खरबूजा ले लो, एक खरबूजा हो, सही है, इस तरीके से उसको आप 3 पार्ट में बांटो बराबर बराबर, और एक खरबूजा ले लो, आप उसको 4 पार्ट में बांटो, सही है। मतलब खरबूजा सेम होना चाहिए, उतना ही बड़ा होना चाहिए, तो उतना ही बड़ा होना चाहिए, मतलब एक एक, तो उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 3 पार्ट में बांटा गया है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा आएगा, सही है, ज़्यादा बड़ा आएगा। इस वजह से, जैसे इस चीज़ को एक बार ऐसे समझो कि 1/3 है ना, तो 1/3 का मतलब कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में मुझे भाग देना है। तो नीचे वाली संख्या से जब ऊपर वाली संख्या में आप अगर भाग करोगे ना, तो देखो 3 से आप भाग कर रहे हो किस में, 1 में, 3 से आप भाग कर रहे हो 1 में, सही है। तो देखो कोई 0 का मतलब नहीं होता, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 1
सही है, 0 बार ले जाते हैं। अगर नहीं जाता है ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 बार ले जाते हैं। सही है, सबसे पहले 0 बार ले जाते हैं। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया। सही है, सबसे पहले 0 बार ले गए और उसके बाद मैंने क्या किया, दशमलव बढ़ा दिया। यहाँ पे 0 उतर गया, दशमलव बढ़ाया तब उतरा, 3 तियां 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तियां 9, फिर 0 बढ़ाया, फिर 9। अब दशमलव बढ़ा दिया है तो जितनी मर्जी मार हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 1, फिर 3 तियां 9। इस तरीके से आता जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो हम दशमलव के 2 अंक तक ले लेते हैं इसको। तो दशमलव के अगर 2 अंक तक ले लेते हैं तो इस चीज का मान आया क्या, 0.33, ये मान आया इसका। सही है, अब 1/4 का देख लेते हैं। और 1/4 को, इसका मतलब कि आप 4 से 1 में डिवाइड कर रहे हो, तो 1 में डिवाइड कर रहे हो तो चलो 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ा देते हैं। सही है, दशमलव बढ़ाते हैं, डायरेक्ट हम 0 यहीं उतारते हैं। तो 4 दूना 8, ये बचा 2। ओके, अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाए तो 0 उतार सकते हैं, 4 पंचे 20, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी आई कितना, 0.25, ये आई। सही है, मतलब अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 0.3 या फिर 0.2। बात समझ रहे हो, जिस सही बटे में जो वैल्यू छोटी थी उसका मान क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ओके, और सही बटे में जो वैल्यू बड़ी थी उसका मान क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो एक सांस में आप बताओगे कि 1/4 और 1/6 में कौन सा बड़ा होगा, आप तुरंत कहोगे सर 1/4 बड़ा होगा। बात समझ रहे हो, 1/6 क्या होगा, छोटा होगा। सही है, हम कहें कि 1/7 और 1/8 इसमें बड़ा कौन सा होगा, आप कहोगे सर 1/7 बड़ा होगा और ये क्या होगा, ये छोटा होगा। ओके, कैसे, तो आप जानते हो जब भाग दोगे ना तो उसकी वैल्यू ऐसे आएगी। तो यहाँ पे ना 1 में अगर है तो आप बड़ी तेजी से आप इस चीज़ को लगा सकते हो। लेकिन कहीं पे कंडीशन ऐसे आ जाए कि नीचे बटे में हो तो आप हर कंडीशन पे ना भाग को ही अप्लाई करोगे। किसको, जैसे मैंने कहा 2/5। ओके, यहाँ पे क्या करा, 2/5 और यहाँ पे करा क्या, 3/5। तो देखो आप 5 से 20 में भाग देना है। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे दशमलव उतारोगे तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा और 5 चौका 20, 4 बार में ये 20 कट जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव उतारोगे और यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 5 छक्का 30, ये कट जाएगा 6 बार में। मतलब छोटा और ये बड़ा। आप समझ रहे हो ना, जिस कंडीशन पे कि हर अगर बराबर है तो जिसकी ऊपर वाली नंबर छोटा वो छोटी भिन्न और जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा वो बड़ी भिन्न। यहाँ पे देखो एक सवाल और लेके आए हैं आपके लिए, बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखना। अगर ये कंडीशन हो, आपके पास कितने नंबर हैं जी, आपके पास देखो यहाँ पे कई नंबर दिख रहे, 2/3, बड़े ध्यान से देखना, 4/5 और यहाँ पे 5/7, ये है आपके पास। आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि हमने कहा कि आप बार बार देखो, 20 तरीका याद रखने से अच्छा एक तरीका आप याद रख लो, भाग वाला। भाग वाला मतलब आप 3 से 2 को भाग करोगे और 3 से 2 को भाग करोगे, यहाँ पे देखो मन में करते हैं, 3 से अगर 2 को आप भाग कर रहे हो ना तो यहाँ पे दशमलव उतारोगे, 0 ये तो पहले लगा लो क्योंकि भाग नहीं जाना, तो 0 यहाँ पे भाग जाएगा नहीं। सही है, तो यहाँ पे 0 उतारोगे तो 3 छक 18, ये हो गया भाई, 3 छक 18, 0.6। अभी भी यहाँ पे 2 शेष बचा हुआ है, शेष यहाँ पे 2 बचा हुआ है। ओके, ये अगर फिर ले जाना है तो फिर 3 छक 18, ये इस तरीके से। सही है, लेकिन एक बार में अगर काम हो जाएगा तो दोबारा नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे देखो 0.40 में तो जाएगा नहीं भाग, तो 5 अठे कितना, 40। अब 50 में भी भाग नहीं जाएगा। सही है, 50 में भाग नहीं जाएगा, 0. अब 50 में भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 42। ध्यान देना, अब यहाँ पे 2 में मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका 0.6 आ रहा है, इसका 0.6 आ रहा है, मुझे निकालना है बड़ी भिन्न।
तो बड़ी भिन्न तो मुझे ऑलरेडी मिल गई, कौन सी, 0.8। इन दोनों से तो बड़ी है ही है ये, सही है। अब हमें 2 अंक तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी वाली भिन्न निकालनी थी। ये दोनों आसपास की हैं, समझ रहे हो। अब इसमें मुझे उलझना नहीं, मुझे सबसे छोटी बतानी है। अच्छा हाँ, सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो मुझे ये दोनों हल करना पड़ेगा। अब हल करना पड़ेगा तो देखो ये 0.66 है, कम से कम हम 2 बार ले जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे जब आप 7 से 5 को डिवाइड कर रहे थे तो 0 एक बार 0 बढ़ाया, 7 छंग 42, यहाँ पे आपके पास बचा था 8, सही है। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ाओगे और 0 बढ़ाओगे तो आप जानते हो, सॉरी यहाँ पे 50, हाँ 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, हाँ एक बार और जाएगा। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, सही है। कितनी बार जाएगा जी, 7 बार जाएगा। और 7 बार जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देना, जब 7 बार गया है यहाँ पे, सही है, तो यहाँ पे अगर आप 7 बार इस चीज़ को ले गए हैं, ओके, तो 7 सत्ता 49, यहाँ पे बचा 1, 0 बढ़ाओगे 7 एक के 7, सही है, यहाँ पे 3। तो डायरेक्ट फिलहाल ये क्वेश्चन ना, सबसे छोटी भिन्न तो यहीं से आपकी निकल गई थी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया था, इसलिए मुझे 2 बार सोचना पड़ा, गलती से 6 लिखा था। तो ये सबसे छोटी भिन्न आ गई। चलो कोई नहीं, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये वाला देखना, 7/8, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। आपके पास है 7/8, ओके, यहाँ पे है 12/15 और यहाँ पे है 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। क्लोज मैटर है यहाँ पे सारा। क्लोज मैटर कैसे है, क्योंकि 8 से 7 में करोगे, इसका मतलब कि 0 ये तो लगाना है, तभी तो यहाँ पे 0 उतारोगे ना, और 0 उतारोगे तो 8 से कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, सही है। तो 8 अठाई 64, मतलब 8 बार आपको पढ़ना है, 8 अठाई 64, और 64 और 6 70, मतलब आपके पास यहाँ पे 6 शेष बचा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, जरूरत पड़ेगी तो मैं 6 में फिर से करूँगा इसको। अब 12 से 0 लगाया, 15 से 15 अट्ठे 120, ये तो पूरा कट गया, सही है, ये पूरा कट गया, 0.8 ही आएगा। यहाँ पे देखना, फिर 0 लगाया मैंने, 0 लगाया, और तब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 6 से करेंगे 6 अठे 48, लेकिन यहाँ पे मेरे पास शेष 2 बचा हुआ है। तो अब नेक्स्ट जब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे 3 बार पहाड़ा पढ़ पाएंगे 20 में 18, सही है, फिर शेष मेरे पास 2 बचेगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 6 है, ध्यान देना कितना है, 6 बचा हुआ है। जब मैंने 8 से 60 में पहाड़ा पढ़ा था तो 8 अठाई 64, मेरे पास 6 था। तो अब मुझे 60 में पहाड़ा पढ़ना है तो 8 से 8 सते 56। अब यहाँ से फाइनल कर सकते हो आप, चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे। हमें बड़ी भिन्न बतानी थी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी नज़र आ रही है आपको, ये, सही है, मतलब 7/8 सबसे बड़ी भिन्न आपको नजर आ जाएगी। तो 2 पॉइंट तक आपको जाना है। अगर क्लोज मैटर मिले, जैसे 0.8 यहाँ भी 0.8 यहाँ भी, तो 2 पॉइंट तक आपको जाना है। और देखो 20 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये तरीका आपको याद है ना, तो कैसी भी भिन्न है आप बड़े आराम से निकाल लोगे, सही है। और जब भाग देना होता है ना, आप बड़े आराम से इसको कर भी लेते हो। देखो ये सवाल आपके सामने है ना, ये आपका ना होमवर्क है, इसमें आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। मुझे मालूम है कि आप समझ चुके हो, ओके। आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, अपना जाके आंसर करना कि 3/4, 4/5 और 5/6 इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। और अगर कहीं पे भी ना समझ में आए हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और इसी तरीके से ना नॉलेजेबल वीडियो, बेहतरीन मैथ की वीडियो हमारी पिछले चैनल पे पीछे बहुत पड़ी है, लगभग 100 से 150 वीडियो पड़ी है। एक बार जाना देखना, आप अपने आप को मैथ में कमजोर नहीं कह पाओगे, इस बात की गारंटी हमारी है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप एक बार सोचिएगा कि क्या ये चैनल हमारे लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।